हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट सारा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिए। जो टॉपिक्स इसमें हैं सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। पहला आता है परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंज। हमारे आसपास में चेंजिंग जो होती है फिजिकल और केमिकल। देन उसके बाद पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। उसके बाद कोरोजन पढ़ना है, उसके बाद रेंसिडिटी पढ़ना है। तो इसमें प्रयास करूंगा कि जो इंग्लिश में बच्चे समझने वाले हैं इंग्लिश समझेंगे और जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी में समझ पाएंगे अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ चेंज की। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं चेंजिंग कितने तरह की हो सकती है पदार्थों में। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहला होगा, इसको यहाँ परिवर्तन लिख लेना। पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा केमिकल। एक केमिकल चेंजिंग होगी, एक फिजिकल चेंजिंग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा पहले एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि फिजिकल चेंजिंग क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी और केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिजिकल में जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पानी को बर्फ बना दीजिए। पानी को क्या बना दीजिए? बर्फ बना दीजिए। ठीक है, पानी को बर्फ बना दीजिए। तो पानी को बर्फ बनाया जा सकता है और बर्फ को पानी बनाया जा सकता है। मतलब वाटर जो है यहाँ पे वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है और आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इस तरह का मामला चल रहा है तो हमारा वो फिजिकल चेंजिंग में आएगा। और अगर जैसे मैंने कहा कि दूध से क्या बन गया है? दही बन गया है। क्या बन गया है? दही बन गया है। या हम कहें कि जो पेपर था वो जल करके कार्बन बन गया है, मतलब कि जल गया है पेपर। पेपर जल गया है, पेपर क्या कर दिया गया है? जला दिया गया है। ठीक है ना, पेपर को जला करके और उसको कार्बन में चेंज कर लिया गया है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि खाना जो हमारे बॉडी में गया, जो खाना डाइजेस्ट हुआ, वो कैसे चेंजिंग हुई है? जो खाना अंदर जाकर डाइजेस्ट हुआ है, ये आप कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, बच्चे मजाक करते हैं कि जो मैंने खाया, जो आपने खाया है मेरा दिया हुआ मेरा वापस करो। ठीक है, तो जो पेट में गया वो कैसे वापस होगा? ठीक है, वैसा तो है नहीं कि तो आपने खाया वो चेंज होकर डाइजेस्ट हो गया, तो आप हाथ से निकालेंगे भी अगर हाथ से मुंह में डाल के तो शायद ही वो बाहर आएगा। अब तो चेंज हो चुका है। ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल में। तो आइए यहाँ पर क्या होगा, दूध का दही में बनना, पेपर का जल जाना और खाने का डाइजेस्ट हो जाना, ये सब चीजें क्या होती हैं? दोबारा आप उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो ये किसी फॉर्म में चेंज हो गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, पेपर जल गया है, दोबारा पेपर आप नहीं बना सकते उससे। और खाना एक बार डाइजेस्ट हो गया, दोबारा खाने में फिर जो आपने खाया था उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, पानी आइस में, पानी जो होता है बर्फ में चेंज होता है और बर्फ पानी में चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या होती है? फिजिकल, और ये हमारी क्या होती है? केमिकल। आप कैसे पहचानेंगे कि फिजिकल चेंजिंग हो रही है, केमिकल चेंजिंग हो रही है? जैसे मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती जलती है तो वहां पे आपने देखा होगा, मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है, यहाँ पे मोमबत्ती के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मोमबत्ती जो है नीचे बैठ जाती है जाकर के। ठीक है, मोमबत्ती जलकर कुछ इस तरह की हो जाती है, मतलब कि मोम जला है, मोम ही बना है। लास्ट में क्या होता है? मोम ही बनता है। वहां पे जो मोम जला है, वैक्स जला है, वही जाकर के क्या हो जाता है? नीचे बन जाता है, जाके नीचे जहाँ पे आप जलाते हैं वहां पे जाके वो चिपक जाता है। ठीक है, तो उसको आप वहां से निकाल करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं, उसमें धागा वगैरह डाल के आप यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग आई होप समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कैसे कैसे आप पहचानेंगे इसको, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे नया पदार्थ, न्यू सब्सटेंस, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरी बात क्या यहाँ पे होती है
इसके जो चेंजिंग हो रही होती है, जिस पदार्थ की चेंजिंग हो रही होती है, उस पदार्थ में क्या क्या चेंज हो सकती है? उसका कलर चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? कलर चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर मतलब कि रंग, ठीक है, और शेप मतलब क्या हो गया? आकृति, और स्टेट मतलब क्या हो गया? अवस्था। आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कलर आपको पता ही होगा। कोई सब्सटेंस अपना कलर चेंज करता है तो हो सकता है कि उसमें फिजिकल चेंजिंग हो रही हो, ठीक है, या अपना शेप चेंज करे तो फिजिकल जो कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजिंग वहां पे हो सकती है, या स्टेट चेंज करे तो फिजिकल चेंजिंग वहां पे हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये तीनों चेंज कर रहा है आप फिजिकल चेंजिंग, मतलब कि फिजिकल चेंजिंग वहां पे हो सकती है। जो भौतिक परिवर्तन हो सकता है इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ये होता है रासायनिक परिवर्तन आपका। नेक्स्ट आता है यह अस्थायी होता है, मतलब कि अनस्टेबल, ठीक है, मतलब कि इसको अनस्टेबल नहीं, आप रिवर्सिबल आप बोल सकते हैं इसको, रिवर्सिबल इसको आप बोल सकते हैं। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है मतलब कि आप जिसमें आप कन्वर्ट किए हैं उस अवस्था से आप इस अवस्था में आप ला सकते हैं, इसमें आप पहले उसको किए थे। चौथा क्या होता है? अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल चेंजिंग में क्या होती है, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ में कोई चेंजिंग की गई, किसी पदार्थ में कोई चेंजिंग की गई बाह्य परिवर्तन करके, कोई बाहर से कुछ चेंजिंग मतलब कि कुछ बाह्य कारक लगाया गया, कुछ बाहर से चीजें दी गई, अगर उन चीजों को हटा लिया जाए वहां से, तो पदार्थ जो ये चेंज हुआ था इस फॉर्म में, ये जो चेंज हुआ था इस फॉर्म में, जिसको आप हटा लेंगे तो इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है कि पहले बर्फ बनाया और बर्फ को मैंने बाहर रख दिया, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, उसको फ्रिज में रखा, पानी को मैंने फ्रिज में रखा तो बर्फ बन गया, और फ्रिज से हटा करके उसको हम बाहर रख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे रखेंगे तो बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में, ठीक है। क्योंकि मैंने चेंजिंग यहाँ पे कुछ की थी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ चेंजिंग मैंने की थी तो ये बना था, वो चेंजिंग हटा लेंगे तो जो ठंडक थी अगर वो हटा लेंगे तो बर्फ जो है पानी में से कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो परिवर्तन हटा लेने से, आप लिख लीजिएगा, परिवर्तन हटा लेने से, जो परिवर्तन है उसको अगर हटा लिया जाए तो जो सब्सटेंस है वो अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में गया था। केमिकल चेंजिंग में इसका उल्टा होगा, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि दूध से दही बना है, दूध दही में काफी अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूध की प्रॉपर्टी अलग होती है, दही की प्रॉपर्टी अलग होती है। दूध से ही दही बना है, कुछ लोगों को मना किया था कि आप दूध मत पीजिए लेकिन दही आप खाइए। सोचिए एक ही चीज से चीजें बनी हुई हैं और इसको रोका जा रहा है, इसको खाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पेपर जल गया है, दोबारा पेपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद है कलर, शेप, स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, केमिकल चेंजिंग में भी हो सकती हैं चीजें, ठीक है। ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, ठीक है ना। ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब कि आप अगर जो चीज बन चुकी है, अगर दही बन गया है, दही से आप दूध नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इसमें इसमें कह रहा है कि परिवर्तन को हटा लेने से जो परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने परिवर्तन किया है, अगर उस परिवर्तन को मैं हटा लूं जिसके द्वारा परिवर्तन हुआ है, अगर मैं उस चीज को हटा लूं तो परिवर्तन जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। जो परिवर्तन हुआ था पहले, जो जिस चीज में कन्वर्ट हुआ था वो पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो आप कुछ भी कोटि कर्म आप कर डालिए, जो मर्जी आपकी कीजिए, तो दही से दूध में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अपने मैं मेरा पढ़ाने का जो मोटिव है, जो पर्पज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को थोड़ा सा बिल्डअप करना, ना कि ढेर सारा लिखाना या आपको परेशान करना। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, बाकी अपने हिसाब से आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। कैसे समझेंगे हम लोग, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए दो सब्सटेंस आपस में मिले, दो सब्सटेंस आपस में मिले और ये बना रहे हैं तीसरा सब्सटेंस। क्या बना रहे हैं? तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। वो कुछ बना रहे हैं सब्सटेंस, यहाँ पे कुछ नया बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान, नया का मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों की प्रॉपर्टी है उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, और ये इनका बच्चा है, सपोज दैट, ठीक है ना, इनका बच्चा है, ठीक है। अब पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना,
वो बच्चे में बिल्कुल नहीं आई है। उनके पेरेंट्स अच्छे हैं, है ना, उनके तो संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अच्छे गुण रखते हैं। ये पता लगा बच्चा जो एकदम नालायक, 6 महीने नहाता नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, गंदी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो पेरेंट्स इतने अच्छे हैं और ये बच्चा जो है, ये बना है, जो बच्चा आया है, ठीक है ना, ये क्या है, इसके अंदर गंदी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है ना, मतलब कि इनसे एकदम डिफरेंट है। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स के स्वभाव अच्छे ना हो, बच्चे का स्वभाव अच्छा हो, तो कुल मिला करके इनसे, इनके स्वभाव से, इनकी प्रॉपर्टी से ये डिफरेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इन दोनों को चाउमीन खाना पसंद है, बर्गर खाना पसंद है, तो इसको तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं होगा, ठीक है, कुछ और खाना पसंद हो सकता है, इनको घूमना पसंद नहीं है, इसको घूमना पसंद हो सकता है, ठीक है। तो जो नया सब्सटेंस बना है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से एकदम हटके रहेगी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो बोलते हैं हम, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, कि केमिकल चेंजिंग हुई है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ स्टार्टिंग में मिलते हैं आपस में नया पदार्थ बनाने के लिए, तो शुरुआत में जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक बोलते हैं, बोले तो रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बना है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक किसमें कन्वर्ट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं किसमें परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में, तब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बात करें, इससे हटके थोड़ा सा, तो अगर दो एटम्स आपस में मिलते हैं और उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या साझा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के, है ना, इलेक्ट्रॉन की हरकतों से अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाओ क्या है वो, केमिकल चेंजिंग हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर के छेड़खानी हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो हरकत अगर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जा रहे हैं या साझा कर रहे हैं, तो कंफर्म है क्या होगा, नया सब्सटेंस वहां पे बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखा है Na+Cl2, ये किसमें कन्वर्ट होगा, NaCl में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये जो बना इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा यहाँ पर C+ क्या है, O2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो चीजें हैं रिएक्शंस करने वाली, ठीक है ना, ठीक है ना, जो हाँ केमिकल प्रॉपर्टी हो सब क्या होगी, सेम होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, ठीक है, आपस में मिले हैं, जो बना हुआ है इनकी अलग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, अगर ये दोनों मिले, ठीक है, तो मे भी सेम हो, ठीक है ना, वैसे बहुत कम ही चांस होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इस बात का ध्यान, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कुछ बातें इसमें और हैं, ठीक है, अगर इसको याद करना चाहें आप तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसका डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reactions is a process which transforms one or more substance into new substance, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और कुछ पदार्थ का निर्माण करते हैं, कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, इनका गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप इस को लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है। क्या बोला है मैंने, अ केमिकल रिएक्शन is a process which transforms one or more substance into new substance, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो कहीं अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ यहाँ पे चेंज दिए गए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस these changes can be seen, ठीक है, देखा सकता है। और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ गैस, ऐसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A B आपस में मिल रहे हैं और COD बनाएंगे, तो इस रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि मे भी गैस लिबरेट हो रही हो, गैस निकल रही हो, या हो सकता है
ये अपना कलर चेंज कर रहे हूँ, जब प्रोडक्ट बना रहे हूँ तो मान लीजिए हरा है, यहाँ पे ये नीला हो जाए, यहाँ पे काला है, यहाँ पे ये भूरा हो जाए, इस तरीके का स्टेट हो सकता है सॉलिड में रहे हूँ और यहाँ पर ये लिक्विड में हो गए हों, देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर जब मैंने स्टार्ट किया था रिएक्शन तो 50 डिग्री सेल्सियस रहा हो और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया हो, ठीक है, हो सकता है। या हो सकता है यहाँ पे 70 रहा हो, लास्ट में क्या है 50 पहुँच गया हो, 70 से 50 पहुँच गया हो, कम हो गया हो। उसका प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अवक्षेप इसको बोलते हैं, मैं लिख दूं हिंदी में, गैस तो गैस ही रहेगा, यहाँ पे रंग हो जाएगा, रंग में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अवस्था मतलब स्टेट, स्टेट बोले तो कोई लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या सॉलिड से गैस में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, इस तरीके का। और टेम्परेचर और ताप पता ही होगा आपको, आप इंग्लिश आती होगी। और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया, अवक्षेपण, अवक्षेपण हो गया, ठीक है। प्रेसिपिटेट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पात्र में कुछ घोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी घोला, शरबत बनाया, ठीक है, शरबत बनाया आपने, ठीक है, तो शरबत में क्या होगा, पानी में चीनी जाएगी, घुलेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है चीनी में कुछ अशुद्धियां हो, कंकड़ पत्थर हो या कुछ ऐसे पदार्थ हो जो पानी में घुल ना पाए, तो क्या करेंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। तो उस टाइम पे नीचे आके बैठता है, रिएक्शन के दौरान जाके नीचे बैठ जाता है, जो इंसॉल्युबल होता है वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक डिकम्पोजिशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा, बाकी बात में बाद में करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। योगात्मक में क्या होता है, योगात्मक को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं योग हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है ना, कंबाइन मतलब होता है जुड़ना, जुड़ रहा है। एक होता है अपघटन मतलब कि डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मतलब होता है कोई चीज कहीं से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है ना, उस जगह पे कोई चीज आ जाए, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज आई हो, ठीक है, और वहां पे कोई चीज गई हो। आगे बता रहा हूं मैं यहाँ पे कैसे क्या है। जैसे योगात्मक में क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए 2 लोग मिले, 2 सब्सटेंस मिला, एक नया सब्सटेंस बना, केवल एक चीज ध्यान रखना, केवल एक सब्सटेंस जब बने। अपघटन में क्या होता है कि एक कोई टूटे और 2 ठी बने, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए बी है और प्लस सी है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये बी यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। वही वाली हाल है कि जो पता पूछते थे किसी का, कभी लापता हो गए देखते देखते, है ना, तो बी यहाँ पर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। दुनिया की ही कहानी है, कोई कहीं स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। आज कोई यहाँ है तो कल कोई कहीं कहीं रहेगा, ठीक है। ज्यादा परेशान मत होइए, अपने काम से काम रखिए, बेहतर रहेगा, ठीक है ना, अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए विस्थापन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए बी है और सी डी है, ठीक है, तो होगा क्या कि डी मान लीजिए यहाँ चला आए और बी यहाँ पे चला जाए, आदान प्रदान हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे चले आए और ये यहाँ पे चले जाए, उनका वाला उनके पास, उनका वाला उनके पास, इस तरीके का जब होगा तो क्या हो जाएगा, एडी प्लस बी सी, ठीक है, एडी प्लस सी बी, यहाँ पे सी बी कर लो, थोड़ा सा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। हुआ क्या है कि डी यहाँ चला आया है और बी यहाँ चला गया है, डी यहाँ चला आया है, बी वहां चला गया है। अब कैसे याद करेंगे, सुनना ध्यान से। तो बोलते ना 2 दिल 1 जान, तो इसके लिए गाना याद रखना, 2 दिल 1 जान, ठीक है ना। मतलब घनिष्ठ मित्रता जब होती है किसी की तो क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं कि हम 2 दिल भले हैं, ठीक है ना, 2 दिल है लेकिन 1 जान है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा प्रेम दिखाने लगते हैं कभी कभी, है ना। उसके बाद होता है अपघटन अभिक्रिया में, इसमें क्या होता है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, यहाँ पे क्या होता है कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, एक सब्सटेंस है 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, एक पदार्थ 2 पदार्थ में चेंज हो गया है, टूट गया है, ठीक है, मतलब वो टूट करके 2 पदार्थ बनाया है।
उसके बाद आता है विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 दिल एक जान, यहाँ पर क्या हो गया, दिल के टुकड़े, ठीक है ना, इसके टुकड़े टुकड़े हुए तो कुछ बना। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि पता ही होगा, ठीक है ना, फ्रेंडशिप टूटे, ठीक है ना, कोई आज यहाँ है, कोई हमारे साथ है, कल कोई वही इंसान दूसरे के साथ रहे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। आज बी इसके साथ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी कहाँ पहुंच गया, सी के पास पहुंच गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते थोड़ा सा और मजा आएगा, सी बी, ठीक है। तो आज बी इसके साथ था, अब बी के साथ हो गया, सी के साथ हो गया, ठीक है ना। दुनिया दुनिया के दस्तूर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मेरा वाला उनके पास गया तो उनका वाला मेरे पास आया, इस तरीके का, ठीक है ना। मेरा वाला उनके पास गया तो उनका वाला मेरे पास आया, उस तरीके का है कि ये वाला उनके पास गया, ठीक है ना, अगर ये वाला उनके पास गया तो ये वाला इनके पास आया, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको अच्छे समझिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पे जो डिफिनेशन वगैरह होता है उसको लिखाएंगे अच्छे से, इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।